बस यही दिन देखना बाकी था। आई नो इट्स टू मच ऑफ ड्रामा, बट क्या है ना कि जब तक थोड़ा ड्रामेटाइज करके कहानी ना बताई जाए तो मजा आता नहीं। वेल गेस व्हाट, गुरु शिष्य जो है वो भिड़ चुकी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। यानी कि हम बात कर रहे हैं एकता कपूर और अलंकृता श्रीवास्तव की। अब ये भिड़ंत क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, यही बता देते हैं आपको। SBS ओरिजिनल्स के रिव्यू में आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी जिन्होंने एक साथ एक ही दिन एक ही टॉपिक को लेकर अलग अलग सीरीज बनाई है। जी हाँ, बॉम्बे बेगम और अ मैरिड विमेन का रिव्यू आपने कई जगहों पर देखा होगा, लेकिन बॉम्बे बेगम और मैरिड विमेन की असल कहानी हम आपको SBS ओरिजिनल्स में बताएंगे। सीरीज के आने से पहले ही गुरु माँ एकता कपूर ने अपनी शिष्य अलंकृता श्रीवास्तव की ढेर सारी तारीफ की। सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उन्होंने अलंकृता को कहा कि वो बेसब्री से इंतजार कर रही है बॉम्बे बेगम को देखने के लिए। तो वहीं अलंकृता ने भी अपने गुरु को धन्यवाद किया इस सराहना करने के लिए। तो चलिए, गुरु शिष्य के इस प्यार के बाद अब हम बात करते हैं असल कहानी की। बॉम्बे बेगम की अगर बात करें तो बॉम्बे बेगम में 5 महिलाओं की कहानी को दर्शाया गया है। और अगर इस सीरीज में कुछ देखने लायक है तो वो है इस सीरीज की एक्टिंग और एडिटिंग। पूजा भट्ट, जिसने रानी के किरदार के जरिए काफी सालों बाद एक्टिंग में वापसी की है, उनकी एक्टिंग देखकर लगता ही नहीं कि कभी भी उन्होंने एक्टिंग से छुट्टी ली थी। पूजा भट्ट यानी कि रानी एक बैंक की CEO का किरदार निभा रही है। प्रोफेशनल लाइफ में रानी के राइवल्स उनका जीना हराम कर रहे हैं, तो वहीं पर्सनल लाइफ में अपने स्टेप डॉटर और अपने स्टेप सन के साथ रिलेशनशिप बनाने की जद्दोजहद में है। रानी अपने सौतेले बेटे जोरावर को महंगी गाड़ी और घड़ी देकर तो अपना बना लेती है, लेकिन रानी को अगर कोई टफ टाइम दे रहा है तो वो है रानी की बेटी शाय। शाय रानी को बिल्कुल नहीं पसंद करती, इसीलिए वो रानी के साथ बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लिली यानी कि अमृता सभा की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने अपने किरदार को भी बखूबी निभाया है। लिली एक बार गर्ल के साथ साथ एक सेक्स वर्कर का भी किरदार निभा रही है। लिली एक बहुत बड़ा स्कैम करके एक आलीशान जिंदगी जीना चाहती है। एक फैक्ट्री अपने नाम करके अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती है। लेकिन अगर कहानी की मध्य की बात करें तो वहाँ लिली के कैरेक्टर पर इतना जोर नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं फातिमा के किरदार की, जो शहाना गोस्वामी ने निभाया है। शहाना भी रानी की तरह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जगल करती है। शहाना माँ बनना चाहती है, तो वहीं 2 मिसकैरेजेस के बाद वो थोड़ा सा ट्रॉमा में आ जाती है, और जब माँ बनने का मौका आता है तो उन्हें प्रोफेशनल लाइफ से एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी जद्दोजहद में फातिमा क्या करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आयशा का किरदार बबीता बोर ठाकुर ने भी बखूबी निभाया है। आयशा का किरदार थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन एंड में आते आते आयशा ब्रेव और इंडिपेंडेंट बन जाती है। जहां इस सीरीज में महिलाओं की एक्टिंग और उनके किरदारों को सराहा जा रहा है, क्योंकि उनका किरदार इतना इम्पैक्टफुल लिखा गया है। तो वहीं सीरीज के मेल कैरेक्टर्स को थोड़ा सा दबा दिया गया है। मनीष चौधरी, राहुल बोस, इमाद शाह, ये सारे इतने उभर कर नहीं आ पा रहे हैं। सीरीज की एक्टिंग और एडिटिंग की तो तारीफ करनी पड़ेगी। बॉम्बे बेगम की अगर बात करें तो हम 5 में से बॉम्बे बेगम को 3 स्टार्स देंगे। अब बात करते हैं गुरु मैया की, यानी एकता कपूर की सीरीज ऑफ मैरिड विमेन की। मैरिड विमेन में भी महिला सशक्तिकरण को दिखाने की कोशिश की है और महिला की तकलीफों को एक नया नजरिया देने की भी कोशिश की है। वुमेन्स डे के दिन धमाल मचा रही है। मैरिड विमेन की सीरीज की अगर बात करें तो इस सीरीज की डायरेक्शन, एक्टिंग और एडिटिंग देखने लायक है। इस सीरीज की कहानी 2 ऐसी महिलाओं पर आधारित है जो अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अपने पर्सनल लाइफ से दुखी होकर ये दोनों कैसे मिलती है और कैसे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, इसी पर आधारित है ये पूरी कहानी। इसमें मोनिका और रिद्धि डोगरा की एक्टिंग खूब सराहनीय है। रिद्धि डोगरा आस्था का किरदार निभा रही है, जिसकी माँ ने उसे एकदम घरेलू संस्कार दिए हैं कि कैसे एक औरत को एडजस्ट करना चाहिए, कैसे अपने ससुराल को भगवान की तरह पूजकर ससुराल के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। तो वहीं आस्था अपनी जिंदगी से और भी कुछ चाहती है।
और इसी के चलते आस्था की लाइफ एकदम बोरिंग हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मोनिका डोगरा पीपलिका का किरदार निभा रही हैं और पीपलिका का किरदार एक मुस्लिम लड़के से शादी कर बैठता है, फिर भी खुश नहीं रह पाता। मोनिका डोगरा की मां ने उसे एक इंडिपेंडेंट विमेन बनने के संस्कार दिए हैं। मोनिका की मां की भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रही है और इसी वजह से मोनिका भी अपने जीवन में खालीपन महसूस करती है। कुछ यही है मोनिका और आस्था की एक दूसरे से मिलने के पहले की कहानी। लेकिन मोनिका और आस्था के बीच सबसे पहला कोई कनेक्टिंग पॉइंट है तो वो है इमाद शाह, जो बहुत एक ओपन माइंडेड लड़का है। वो पीपलिका से शादी भी करता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन दोनों के बीच जम नहीं पाती। और सबसे दिलचस्प पॉइंट तब आता है जब पीपलिका और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे में ही अपनी दुनिया ढूंढ लेते हैं। सीरीज की अगर बाकी कलाकारों की बात करें तो सुहास आहूजा और नादिरा बब्बर ने आस्था के पति और सास का किरदार भी बखूबी निभाया है। मैरिड विमेन की कहानी भले ही कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन इसकी एक्टिंग और आस्था और पीपलिका की जर्नी आपको खुद में ऐसा गुम कर देती है कि आप कंट्रोवर्सी भूलकर इस कहानी में खो जाते हैं। इस सीरीज की एडिटिंग बहुत जगह पर क्रिस्प है, लेकिन अगर कहीं कहीं की बात करें तो एडिटिंग बेहतर हो सकती थी। और मैरिड विमेन को देखने के बाद हमें कहना पड़ेगा कि गुरु तो गुरु ही होता है, शिष्य कितना भी आगे बढ़ जाए गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हम मैरिड विमेन को 3.5 की रेटिंग्स दे रहे हैं। यहाँ फिर अलंकृता श्रीवास्तव के मुकाबले एकता कपूर ने बाजी मार ली है। ये था SBS ओरिजिनल्स का आज का रिव्यू। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।